सभा हुई है 45वां जिसके मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी होंगे, जो कुछ ही देर में पहुंचने की बताई जा रही है। और आप देख सकते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं का जन सैलाब एक बार दिखाएंगे। अभी आप ठाकुर, फागू बेसरा सहित राज्यसभा सांसद यहाँ उपस्थित हैं और हम चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से कार्यकर्ताओं को आया गया है। तो कुछ ही क्षणों में हम चाहेंगे कि कुछ यहाँ के जनप्रतिनिधि या जनप्रतिनिधि लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप खबर 29 के साथ बने रहें। शहीद शेख भिखारी, शहीद दिलावर पिताम्बर, स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी, शहीद निर्मल महतो जी, शहीद जयवीर महतो जी, महेंद्र सिंह जी, स्वर्गीय टेकलाल महतो जी, स्वर्गीय हाजी उजैर अंसारी जी, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी, सभी को नमन करती हूँ। देखा था जिसकी वजह से झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी इस उम्मीद को, इस सपने को आगे लेके बढ़ी थी। आज इस जगह से उन तमाम लोगों को, जिनका शायद मुझे नाम भी नहीं पता होगा, लेकिन दिल से, अपने पूरे मन से और अपनी पूरी श्रद्धा से उन सभी को बहुत बहुत नमन करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हर एक कार्यकर्ता, हर एक महिला, हर एक पुरुष, हर एक बच्चा जो हमसे दिल से जुड़ा है, जो बाबा किशन गुरु सिबू सोरेन जी के आदर्शों से जुड़ा है, हर एक वो विचार, हर एक वो सोच जो हमें आपस में जोड़ती है, उन सभी को मेरी तरफ से और जी की तरफ से बहुत बहुत जोहार है। पूर्ण बहुमत आने के बाद, हमारे गठबंधन के आने के बाद और आप लोगों के आशीर्वाद के बाद ये हुआ था। लेकिन हमारे जो तानाशाह लोग बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं, उनको कतई पसंद नहीं आता है कि कोई भी आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, वंचित समाज से अगर उभरता हुआ कोई आदमी आ रहा है और अपने झारखंड के विकास के लिए काम करना चाहता है, तो इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होता है। झारखंड में पहले भी सरकारें नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा सरकार जो समय दिया है वो भाजपा ने लिया था। इनको यही डर था कि पिछले 20 सालों से इनसे कोई काम नहीं होगा। आज एक आदिवासी मुख्यमंत्री आके बैठ गया है, अरे ये तो भूखा है, इससे कुछ ना होगा। आपका बच्चा क्या समझ रहा है? कुछ हम झारखंडियों को नीची नजर से देखते हैं कि ये अनपढ़ है, ये गवार है, ये मूर्ख है, और ये कुछ इसके दिमाग में होगा ही नहीं कि झारखंड को आगे कैसे बढ़ाना है, इस पे ये कैसे काम करेगा। इन भाजपा वालों को सिर्फ देश में ना एक ही नेता रहने देना चाहते हैं, देश में सिर्फ एक ही पार्टी रहने देना चाहते हैं, देश में सिर्फ एक ही व्यापारी को आगे बढ़ने देना चाहते हैं, और देश के सिर्फ एक राज्य में सारी सुख सुविधाएं, सारी योजनाएं लगाना चाहते हैं। एक राज्य की भाषा, संस्कृति को ज्यादा उन्नति देना चाहते हैं। लेकिन यही एक रट लगाने वाले लोगों को हमारे इस देश में एक समान न्यूनतम मजदूरी लगाने में दिक्कत है, एक समान शिक्षा उपलब्ध कराने में इनको दिक्कत है, एक समान नजर से इस देश के सारे राज्यों को देखने में दिक्कत है, और साथ ही साथ हमारे जितने अधिकार हैं, जितने हक हैं, उनको एक समान से देने में भी इनको दिक्कत है। बात ये लोग बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन होता है सिर्फ ठन गोपाल। मेरा सिर्फ प्रश्न आपसे इतना रहेगा, आने वाला समय चुनाव है, आप इस चुनाव में अपने वोटों का सही इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये 5 साल में एक बार आता है। ये जो तानाशाह ताकत आपके सामने खड़ी है, केंद्र सरकार झारखंड को सौतेला बेटा बना ही दिया है। अगर ये फिर आएगा
बीजेपी केंद्र में फिर आएगी। अगर आप बीजेपी के नेताओं को यहाँ से जिताएंगे तो झारखंड फिर भी ये लोग पिछड़ा करके रखेगा, क्योंकि झारखंड को इन लोगों को प्यार नहीं है। यहाँ के झारखंडियों से इन लोगों को नफरत है। ये लोग चाहते नहीं है कि झारखंड का कोई भी बच्चा बाहर जाकर के पढ़े। इन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है कि हम लोग सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ इनकी आंखों में आंखें डाल करके बात करें। इन्हें कतई पसंद नहीं है। लेकिन आखिर में आप सभी से मैं ये कहना चाहूंगी, समय कम है, मुझे बताया गया है 5 बजे तक का ही बोलने का अनुमति है, लेकिन आखिर वो बाबा को सलाम करके इन सब पास होंगे और जो हर साल लोगों का नाम थोड़े से रहता मोरिया मिसी को पार्टी कुड़ी को सलाम को दे अड़ी अड़ी सराओ अड़ी अड़ी गुण बनाओ जोहार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की धर्मपत्नी जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, श्रीमती कल्पना सोरेन जी, राज्यसभा की सदस्य श्रीमती महुआ माझी जी, हमारे वरिष्ठ विधायक बड़े भाई श्री मद्रा महतो जी, गिरिडीह के लोकप्रिय विधायक सुजीत कुमार सोनू जी, हमारे वरिष्ठ नेता पार्टी के महासचिव मंत्री दर्जा प्राप्त आचार संहिता लगी हुई है, लोकसभा का चुनाव होने वाला है, कोई भी कार्यक्रम यहाँ अपनी नेत्री, अपने प्रिय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो आज जेल की सलाखों के पीछे हैं, उनकी बातों को सुनने के लिए आज आप यहाँ आए हैं। और आपके मुख्यमंत्री जो दिन रात एक करके आपको आपका हक अधिकार दिलाने में लगे हुए थे, सर्वजन पेंशन दिलाना, आज हमारी 50 साल की महिलाओं को, किसी भी जाति धर्म की महिला हो, सभी को 50 वर्ष की उम्र में से पेंशन दिलाने का काम करना, पेंशन का कोटा खत्म करना, अब वो आवास दिलाना, हमारी बेटियों को सावित्रीबाई फुले योजना का लाभ दिलाना, हरा कार्ड का लाभ दिलाना, हमारे आदिवासी पिछड़े अल्पसंख्यक बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए भेजना, इन सारे कामों का उन्हें मिला है। मेहनताना कहिए, मजदूरी कहिए कि केंद्र में बैठी जो तानाशाही सरकार है, जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, जो व्यक्तिवाद यहाँ पर फिर से राजशाही कायम करना चाहती है, तानाशाही कायम करना चाहती है, उन्हें यह नहीं बच रहा था एक आदिवासी नेता और जिस पे वो खून है, आज जो स्थापना दिवस आप लोग मना रहे हैं यहाँ उपस्थित झारखंड सरकार के यशस्वी मंत्री माननीय मिथिलेश ठाकुर जी, माननीय मंत्री नागू बेसरा जी, माननीय विधायक मधुरा महतो जी, कमल नयन जी, आज के इस शानदार आयोजन करता और हजारीबाग जिला समिति संयोजक आदरणीय संजीव बेसरा जी, बंधुगण, आप सबको मेरा झारखंडी जोहार। आज इस स्थापना दिवस समारोह में आप सभी निश्चित रूप से अपने युवा लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी को बहुत उनकी कमी महसूस कर रहे होंगे और हमें पूरा विश्वास है कि सोना जिस तरह से आग में तप कर और निखरता है, उसी तरह से आप लोगों के लोकप्रिय यशस्वी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी निखर कर आएंगे और बहुत जल्द वो आप लोगों के बीच में रहेंगे, क्योंकि इस तरह का षड्यंत्र ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। आपने देखा होगा कि किस तरह से दिल्ली में आपके
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी उन्होंने जनता से दूर कर दिया है, क्योंकि चुनाव नजदीक है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनके एक मंत्री संजय सिंह जी को अभी बेल पे रिहा किया है, क्योंकि उन्होंने पाया कि ईडी के पास ऐसा कोई तथ्य नहीं था उन्हें जेल में रखने का। और चूंकि हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी के खिलाफ भी ऐसा कोई भी तथ्य नहीं है, तो निश्चित रूप से वो बहुत जल्द हमारे सामने होंगे और लोकसभा और विधानसभा चुनाव में आपके बीच जाएंगे। क्योंकि पिछली बार 2019 के चुनाव में आपने देखा होगा कि उन्होंने जो बदलाव यात्रा और संघर्ष यात्रा निकाला था, किस तरह से जन सैलाब लग रहा था उसमें, उसी तरह से उन्हें आपसे दूर करने का ये षड्यंत्र किया गया है। कुछ दिन पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में माननीय कल्पना सोरेन जी ने जिस तरह से पूरे इंडिया गठबंधन के सामने, पूरे देश के सामने दिल्ली में उन्होंने दहाड़ा था, उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी और सभी ने उनके उस दहाड़